तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी आई हुई है वो एक परमानेंटली वर्क फ्रॉम है। पहली चीज़ तो आप घर से बैठे बैठे डायरेक्टली काम कर सकते हो। एंड इसमें देखो कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ऐसा एज सच कोई भी ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए कि भैया इसी ग्रेजुएट से तभी अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू आर फ्रॉम एनी ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। देयर इज नो प्रायर एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड। एंड ये कंपनी ऐसी है ना जो बैक्ड है ज़रोधा से। ज़रोधा इज द टॉप नंबर 1 क्या नाम है स्टॉक ब्रोकर कंपनी ऑफ इंडिया डेफिनेटली। तो काफ़ी आप ट्रस्ट बना सकते हो। डिटो नाम है कंपनी का जिसमें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। एंड कंपनी एक ऐसी है बेसिकली जो इंश्योरेंस वगैरह में काम करती है, इंश्योरेंस एडवाइजर की तरह आप काम करने वाले हो। ये कोई सेल्स रोल नहीं है, बट आप अगर सेल वगैरह ये कुछ एडवाइस करके कुछ वो करते हो डेफिनेटली आपको उसमें कमीशन मिलता है, वो सारी चीज़ें। एंड इट इज़ अ कंपनी जिसमें बहुत ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं। अबाउट 200+ पीपल आर देयर हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस कंपनी। एंड टॉप स्टार्टअप ऑफ इंडिया में ये ऑलरेडी काउंट हुआ है बाय लिंक्डइन। तो डेफिनेटली आप एक ट्रस्ट बना सकते हो। ये सारी इसलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, आपके दिमाग में रहें और आप डायरेक्टली जब अप्लाई करो तो आपके पास जब रिस्पॉन्स आई है, जब बिकॉज इनका प्रोसेस ना काफ़ी अलग है। ऐसा नहीं है कि हाँ जस्ट अप्लाई पे टैप करो दैट इज इट, उसके बाद हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आफ्टर एप्लीकेशन इनका डायरेक्टली एक रेज्यूम स्क्रीनिंग राउंड होता है जिसमें आपको वीडियोज अपलोड करनी होती है डायरेक्टली। आपको देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लैपटॉप से अप्लाई करना। लैपटॉप से अप्लाई करोगे तो आपका एक फायदा क्या रहेगा ना, आप डायरेक्टली कैमरा ऑन करके तुरंत ही वो वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। वो कुछ क्वेश्चंस देंगे, 3 क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखने वाला। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे आपको एक एक प्रोसेस आपको दिखा दिया जाएगा, एक चीज़ें आपको दिखा दी जाएंगी ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा प्रोसेस कि हाँ भैया मेरे को सारी चीज़ें पता रहेंगी, मेरे एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। कई लोग ऐसे होंगे जो यहीं पे अप्लाई करके यहीं पे कहेंगे मेरा कोई रेस्पॉन्स नहीं है। एप्लीकेशन का प्रोसेस तो कंप्लीट करो भाई। एप्लीकेशन का प्रोसेस जो आप कंप्लीट करो उसके बाद आपको 1 वीक के अंदर रेस्पॉन्स जरूर आ जाता है। वो डिटो का ये है कि हाँ भैया वो रेस्पॉन्स आपको रिजेक्शन का मेल या सिलेक्शन का मेल जरूर भेजता है, ठीक है। तो उसमें आप ट्रस्ट बना सकते हो डेफिनेटली कंपनी को। वो रेस्पॉन्स 100% करते हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, उसके बारे में भी देखेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो स्टार्ट करते वीडियो को, लाइक कमेंट कर देना, दैट इज द ओनली थिंग वी आस्क फ्रॉम यू बिकॉज वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन काइंड ऑफ वर्थ इट बना देता है हमारे सारे एफर्ट्स को। एंड एक और फायदा क्या होता है ना, ये वीडियो हो सकता है आपके लिए उतनी रिक्वायर ना हो, बट आप लाइक कमेंट करते हो, इंगेजमेंट दिखाते हो वीडियो पे, तो डेफिनेटली उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिन लोगों को रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो वो जरूर आप कर देना, जिनको जरूरत होगी उनके तो वीडियो जरूर पहुंच जाएगी। तो वो आप कर सकते हो, आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया। तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड इन्होंने अपनी पूरी वेबसाइट जो है ना पूरी फ्रेम की है फिर से। पहले जो वेबसाइट थी बहुत ही छोटी, बहुत ही मिनिमल वेबसाइट थी। अब इन लोगों ने हर एक चीज़ अपने वेबसाइट में मेंशन की। ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं इनके, क्या डिस्कवर कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके बाद क्या रिक्वायर्ड है, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितने एक्सपीरियंस चाहिए, कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, उसके बाद क्या इनका प्रोसेस दिखने वाला है, क्या क्या टीम्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, कितने कितने सैलरी है, वो सारी चीज़ें हर चीज़ पर्क्स वगैरह के बारे में, उसका सीटीसी के बारे में हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फोटोज वोटोज के साथ टीम एंगेजमेंट अगर हो रहा है, टीम एंगेजमेंट की फोटोज भी हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू का प्रोसेस है, वो सारे राउंड्स के बारे में मेंशन किया है। मैंडेटरी है सारी चीज़ें। शॉर्ट इंटरव्यू मैंने बताया था आपको ना कि हाँ वीडियो रेज्यूमे एक इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी स्टेप है। उसके बाद ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। नहीं होता, नहीं करते हो तो आपका प्रोसेस ही नहीं हुआ, आपका एप्लीकेशन ही नहीं हुआ। वो चीज़ समझ सकते हो। एक करके हम लोग देखते हैं, एक एक चीज़ें एक एक सेक्शन वाइज देखेंगे ताकि आपके लिए समझना ईजी हो जाए। सबसे पहली चीज़ आप एक काम करना, आप ये वाली वीडियो जरूर देखना लाइफ एट डिटो, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये लोग करते क्या है, क्या चीज़ें हैं, कैसे चल रही हैं चीज़ें। काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वो सारी चीज़ें आप डेफिनेटली यहाँ से देख सकते हो डायरेक्टली। अदर देन दैट आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में ऑलरेडी बताया गया, इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली दैट इट इज़ नॉट जस्ट एन इंश्योरेंस कंपनी, ये एडवाइजर्स हैं, ठीक है। वी आर ट्रेवलाइजर्स एंड मिशन एम्पावर करते हैं पीपल को स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजन। कैसे स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजन आप ले सकते हो उसके ऊपर ये स्टार्टअप होने वाला है। अदर देन दैट डिटो क्यों है उसके बारे में आप मिस सेलिंग होती है बहुत ढेर सारे लोग ऐसे ही है। वही कई कंपनीज ऐसी हैं जो वही मतलब जो इंश्योरेंस वगैरह हैं बेचती रहती हैं, ठीक है। तो उस पर स्पैम वगैरह से बचने के लिए कंपनी है बेसिकली जो आपको एक ट्रांसपेरेंट चीज़ें बताती है कि हाँ ये ट्रांसपेरेंट चीज़ें, ये फ्री कंसल्टेशन है, उसके अंदर कोई स्पैम पॉलिसीज़ नहीं है, उनके ऑनेस्ट इंश्योरेंस रिव्यूज़ हैं, एडवाइजेज हैं, वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। डेफिनेटली आपको इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस कंपनी में घुसना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी स्टेप है। उसके बाद फिर आप इनका मिशन क्या है, तो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं जो डिटो गेट
इट इज द सेम इंश्योरेंस एडवाइजर। इनका टीम जो है 200+ मेंबर्स का टीम है, एंड जो विच आर लोकेटेड ऑल ओवर द इंडिया। तो एक जगह से नहीं, डाइवर्स काइंड ऑफ लोगों के साथ आप काम करने वाले हो। एंड इट इज फंडेड बाय जेरोधा, ऑलरेडी बता दिया आपको, नितिन कम्मट जो कि इनका नेबर है डेफिनेटली। एंड अदर देन दैट इंडिया जो बिगेस्ट फाइनेंशियल न्यूज़ लेटर है वो इनका है। 500+ के सब्सक्राइबर्स हैं, 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर, 1 मिलियन प्लस मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके और सोशल मीडिया पे। डेफिनेटली आप इस पे वो कर सकते हो, ठीक है, दे ट्रस्ट बना सकते हो। एंड कंपनी के बारे में टॉप रेटेड है, 4.9 की रेटिंग मिली हुई है, 2000+ रेटिंग्स हैं। एंड कंपनी के रोल के बारे में देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, देयर आर कुछ एडवाइजर अगर आप काम करना चाहते हो तो वेरी 3 मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपको कोई मिस सेलिंग नहीं करनी है, कोई स्पैम नहीं करना है, कोई भी लोगों को ऐसे आपको रीच आउट करके वो नहीं करना है कि हाँ नेवर स्पैम योर कस्टमर्स, के अनट्रूथली कुछ चीज़ें नहीं बोलनी है। अदर देन दैट आपके पास एक्सपीरियंस अगर कोई नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस, कोई प्रायर रिक्वायरमेंट्स एज सच वो लोग मांग नहीं रहे हैं, वहाँ पे आपको सिखाई जाएगी सारी चीज़ें। यू विल बी गेटिंग टू लर्न एवरीथिंग हेयर ओनली। एंड अदर देन दैट कोई सेल टारगेट नहीं है कि हाँ दे डोंट बिलीव इन टारगेट, वो डायरेक्टली फील फ्री टू पुश योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल एंड बट वी डोंट हैव एनी टारगेट टू चेस। कोई टारगेट ये लोग नहीं देते हैं कि टारगेट आपको चेस करना है, बिकॉज वहाँ पर टारगेट जहाँ पे आ जाते हैं ना, वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कि हाँ जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, ऐसा प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर ये लोग नहीं डालते हैं लोगों पे, ठीक है। यहाँ पे 2 टीम्स होंगे जो आप चूज कर सकते हो, टीम ब्लिस और टीम फ्लैनकन। इन दोनों का काम अलग अलग है एंड टाइमिंग्स अलग अलग है। पहला वाला जो है 40% आपको स्पेंड टाइम करना है टॉकिंग टू द कस्टमर डायरेक्टली ऑन द फोन कॉल्स। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो व्हाट्सएप और रिमेनिंग कस्टमर के रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन है वैसा रहेगा। एंड जो टाइमिंग्स रहेगी 2 PM से लेकर 11 PM के बीच में रहेगी, बिकॉज आप ज़्यादातर टाइम व्हाट्सएप वगैरह पे तो बाद में भी कर सकते हो, लेट नाइट भी हो सकता है। टीम फैल्कन जो है 60% ऑफ द टाइम जो रहेगी वो फैल्कन डायरेक्टली कस्टमर से कॉल करने में टाइम वो कर रहे हो। बचा कुछ 40% जो रहता है व्हाट्सएप के थ्रू, मेल्स के थ्रू, इन सारे के थ्रू आपको वो कर रहा होता है, मतलब इंटरेक्ट कर रहा होता है कस्टमर से। तो डेफिनेटली इनके वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, दैट इज 10 AM से लेके 8 PM के आसपास है, दैट इज अ बेटर वर्किंग आवर्स। एंड डेफिनेटली टीम फैल्कन में आपको घुसना चाहिए। एंड आप इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है अगर आप इसमें काम करते हो, ठीक है। आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है डेफिनेटली जो आप अप्लाई करोगे उसी समय आपको चूज करना रहेगा। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट अ इंश्योरेंस बैकग्राउंड अगर नहीं हो आप तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस बैकग्राउंड से नहीं, फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं, तो कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 मंथ की रेगुलर ट्रेनिंग होगी, फ्री ट्रेनिंग होती है जो उनकी तरफ से, वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, सारी चीज़ें आपको सिखा रहे होते हैं। उसके बाद ही आपको कंपनी में घुसने का मतलब आपको काम करने के लिए दे रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि उनको एक बंदा ऐसा चाहिए जो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन को अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए, लैंग्वेज पावरनेस होनी चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से सीख सके, बोल सके कॉन्फिडेंटली, वेरी टेक सेविनेस होना चाहिए कि बेसिक कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं, जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सके, और टेक्निकल चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, इंश्योरेंस रिलेटेड क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मतलब क्वेश्चंस पूछ जाएंगे वैसे, ठीक है। उसका इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए बंदे को कि हाँ सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप ना वो सारी चीज़ें कर सके। उसके बाद पर्क्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है, कंफर्ट ऑफ योर होम से आप काम कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की बहुत अच्छी है। कंपनसेशन जो है कॉम्प्रेहेंसिव आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो आपको सारा कुछ कवर कर रहा होता है, तो उसमें कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन जिसमें आपको मीडियम जो पोस्ट ट्रेनिंग के बाद आपकी जो सैलरी आ रही होती है वो 43,000 इन हैंड आपकी आ रही होती है इन अ मंथ, दैट इज 4.5 LPA के आसपास। आपका एडिशनल आपके बेनिफिट्स वगैरह भी हैं, एडिशनल परफॉर्मेंस बोनस वगैरह आपका रहता है। वेलनेस लीव्स आपको मिलते हैं, तो डेफिनेटली आप ब्रेक ले सकते हो। हेल्थ इज अ प्रायोरिटी, नो क्वेश्चन आस्क, कोई आपको क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली आपको लीव प्रोवाइड करवा दी जाती है। उसके बाद ऑफ साइड जो रहता है बेसिकली इवेंट्स वगैरह आपके रहते हैं, आपको घुमाने वाले या कुछ फन एक्टिविटीज़ या कुछ आर्ट्स वगैरह जो टेंशन से मतलब काम से थोड़े दूर रहें, वैसा भी आपको चीज़ें कराई जा रही होती है, तो उसमें भी कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑफ साइड की फोटोज़ है वो भी आप देख सकते हो। अब इसमें बेसिकली अगर मैं कहूँ तो 4 अलग अलग राउंड्स हैं। सबसे पहला जो है जो इंट्रोडक्टरी कॉल होता है, और आपको सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो वीडियो रिज्यूम है, तो बहुत अच्छे से इंग्लिश में अच्छे से प्रिपेयर करके लिख के, बिकॉज लिखा रहता है सारी चीज़ लिखते हो आप पहले, उसके बाद फिर उसको बोलते हो, ऐसे करके होता है, तो वो बहुत ही अच्छे से रहना। उसके बाद फिर आपको इंट्रोडक्टरी कॉल होगा, उसके बाद टास्क 1 आपको दिया जाएगा, आपको पोटेंशियल अपना शोकेस करना है। टास्क 2 आपको रोल के बारे में एक्सपर्टीज अपनी शो करनी है, कितना आपको पता है इंश्योरेंस के बारे में,
में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको क्लियर करना है। उसके बाद फिर लास्ट में आपका मैनेजरियल राउंड होता है। अब आपको एप्लीकेशन जो है शॉर्ट वीडियो रिज्यूमे वो कहाँ पे सबमिट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ पे टैप करोगे, सबसे पहली चीज़ आपको रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है, दैट इज़ योर रेज्यूमे, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने अपलोड कर दिया। आप एक अच्छा सा रेज्यूमे बना के, सही से सोबर सा रेज्यूमे बना के अपलोड करना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी, दैट इज़ माई मेल ID एंड दीज थिंग्स, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू दिस। मेरे को ये शो करेगा कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो मैं पुराना कुछ खोल के आपको शो आउट करूँगा कि कैसे वो दिखता है, कैसे आपको वीडियो रेज्यूमे अपलोड करना पड़ता है एंड कैसे वो सारी चीज़ें होती हैं, वो भी आपको शो करूँगा, हर एक चीज़ दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे टीम चूज़ करनी है अपनी। तो मैं टीम फैल्कन पे जाऊँगा, बिकॉज वहाँ पे बात करने का 60% है, तो मेरे को सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा एंड टाइमिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं, 10 बजे से 8 बजे तक। आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली, आई एम अ फ्रेशर। मेरी करंट CTC अभी कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई एम अ फ्रेशर, तो यहाँ पे ये डाल दिया। उसके बाद फिर मेरे को कहाँ से पता चला, मेरे को यूट्यूब से पता चला, यूट्यूब डाल दो, वॉट एवर इज, आप अपना सोर्सेज डाल दो। उसके बाद अदर्स यहाँ पे डाल सकते हो, या प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ है वो डाल सकते हो, वॉट एवर, कोई भी वो अदर्स टैप कर रहे हो तो यहाँ पे अपना नाम वगैरह वो सारी चीज़ें। कोई एम्प्लॉय रेफरल है, नो आई डोंट हैव एनी एम्प्लॉय रेफरल, तो वो डाल दो। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना अगर है तो यहाँ पे येस करके यहाँ पे अपना नाम जो एम्प्लॉय ID टैग होता है वो डालते हैं हम लोग। उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, तो एवं मत डालना, बिकॉज वहीं पे रिजेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे आंसर्स डालूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे आंसर, डजंट बिलीव इन द स्पैम कॉलिंग एंड बुक विद दस, वाई इज इट विद दिस गुड, मतलब क्यों ये गुड है कि स्पैम कॉलिंग ये नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद फिर एक्टिविटी क्या है, दैट प्रैक्टिस एंड टॉट यू सम ऑफ द वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स, उसके बारे में 4 सेंटेंसेस में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट और सबमिट कर देना, दैट इज सबमिट कर दोगे एप्लीकेशन। यहाँ पे अपना नो आई हैव नॉट बीन रेफर्ड, उसके बाद फिर ये NA डाल दो एंड यहाँ पे NA करके यहाँ पे कंप्लीट कर देना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ें शो कर रहा हूँ आपको कि यहाँ कैसे आपको भरना है, बिकॉज मेरा रेफरल अगर नहीं है तो मैं क्यों वहाँ पे भरूंगा। अब मैं यहाँ पे Gmail पे जाऊँगा एंड मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मेल आता है आपके सामने कि आप डिट्टो पे जो अप्लाई करते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, डिट्टो मैं सर्च करता हूँ, आपको दिखाते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा करके एक फॉर्म आएगा, दैट्स इज जैसे अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो पहला एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा वीडियो CV, ठीक है। तो वीडियो CV रिकॉर्ड करने के लिए गूगल, मैं कहूँगा गूगल क्रोम में खोलना बेटर रहता है, वहाँ पे बेटर तरीके से, मतलब वो तो ज़्यादा कॉम्पैटिबल है, तो वैसे करके आप खोल सकते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको देखो मैंने वीडियो CV यहाँ पे अपलोड करके रखी हुई है। तो आप जैसे ही स्टार्ट करोगे, यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा आपके सामने, जैसे आपने अप्लाई नहीं किया होगा तो आपके सामने 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चंस रहते हैं। तो फर्स्ट वन विल बी लाइक आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि हाँ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको क्यों अप्लाई करना है, किस टाइप का आपको एप्लीकेशन चाहिए, वो सारे उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप चैट GPT का भी हेल्प ले सकते हो, अपना खुद का टाइम लेके आप वहाँ पे लिख भी सकते हो, लिखोगे उसके बाद फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे टैप करोगे। ऑडियो वगैरह सही से रखना, मैं कहूँगा वायर्ड माइक अगर आपके पास है बेस्ट है, वायरलेस माइक उतना ज़्यादा अच्छी आवाज़ नहीं आती है, वायर्ड माइक है अगर तो माइक थोड़ा अपने मुंह के पास रखना है, उसके बाद बोलना ताकि वो ऑडियो रिकॉर्ड सही से हो। तो यहाँ पे देखो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अपने डायरेक्टली लैपटॉप से रिकॉर्ड किया है, तो वीडियो सब कुछ सही रहे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपलोड किया, उसके बाद फिर लास्ट में आपको सबमिट कर देना एप्लीकेशन को, सारी वीडियोज़ अपलोड हो जाती हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी CV अपलोड वो हो गई, रिसीव हो गई, ऐसे करके शो करता है। एंड डैशबोर्ड्स पे और भी जॉब्स रहेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, या आप डायरेक्टली यहाँ से वो भी कर सकते हो, देख सकते हो क्या स्टेटस है, क्या चीज़ें हैं, और भी लोगों पे अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हो डेफिनेटली, डायरेक्टली आप वहाँ पे देख सकते हो। कोई जॉब है तो यहीं पे शो करेगा आपको, ठीक है, वो अकाउंट आपका डायरेक्टली बन जाता है, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड कोई जैसे ही आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाते हैं, थैंक यू फॉर, जैसे आप अपलोड करते हो अपनी CV तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट का मेल आता है, दैट इज थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर वीडियो CV। स्क्रीनिंग लेगा 4 से 5 दिन एंड आपको अपडेट किया जाएगा, मतलब 4-5 दिन के अंदर, 6 दिन मैक्सिमम ले लो, 6 दिन के अंदर अंदर आपको सब कुछ टोटल A to Z आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिल जाता है एंड आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ कि आप सेलेक्ट हो रहे नहीं हो, एंड लास्ट में आपको अपडेट भी मिल जाता है कि हाँ अगर आप सेलेक्ट हुए नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रोसेस करना उसके बाद ही, ऐसे नहीं कि आधा प्रोसेस करके हम लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ऐसे ही सिमिलरली हमारी देसी मास्टर की वेबसाइट, इसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ढेर सारे अपलोड करते रहते हैं। डेफिनेटली आप परमानेंट
वर्क फ्रॉम जॉब्स, टेक्निकल जॉब्स, नॉन टेक्निकल जॉब्स, हर एक टाइप की चीज़ें यहाँ पे अपलोड करते हैं। डेफिनेटली आपको फॉलो आउट करना चाहिए। डेटा फील्ड से रिलेटेड काफ़ी ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज है, सर्टिफिकेट है जो आप डेफिनेटली यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो, सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे करना है कैसे नहीं करना है उसके ऊपर वीडियोज़, आप कोई भी वीडियो इसके अंदर जाओगे आपको एक वीडियो प्रॉपर मिलेगी जिसके अंदर मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ें मैंने एक एक अक्षर एक एक चीज़ें बताई हुई हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रैब कर सकते हो, सारे आंसर्स वगैरह हर एक चीज़ें मैंने दी हुई हैं। डेफिनेटली आपको जस्ट टैप करना है, जाना है, देखना है और तुरंत वहाँ से ग्रैब करना है। वो भी कर सकते हो हमारे चैनल पे भी जाओ, हमारे चैनल पे बहुत ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज के मटेरियल्स डाले हुए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अदर देन दैट पॉडकास्ट भी काफ़ी ढेर सारे आते हैं, इंटरव्यू वीडियोस काफ़ी ढेर सारे आते हैं जो आप डेफिनेटली फॉलो आउट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आप सीख सकते हो, 100% आपको वो सीखने को आपको मौका मिलेगा। अगर आप सीखना है तो डायरेक्टली आप चैनल पर जाओ, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोगों को भी इन्वाइट करते रहते हैं। अगर आपके पास भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं, अगर डिटो में काम किया है, कहीं पे भी काम किया, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट करके बोलो, मेल करो। एक पूरा पॉडकास्ट का पूरा फॉर्म है, गूगल फॉर्म है जिसको आप फिल आउट कर सकते हो। मैं आपको सामने से रीच आउट हो जाऊंगा। एम आई मत भरना फॉर्म, बहुत सारे लोगों को मैंने रीच आउट किया, उन लोगों ने एम आई फॉर्म भर दिया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मत करना। अदर देन दैट हमारे एक मजदार चैनल भी, दैट इज अ व्लॉग चैनल, इस पे मस्त मस्त व्लॉग्स वीडियोस आते रहते हैं। एज आई एम सेटल्ड इन बैंगलोर, आई एम अ डेटा इंजीनियर, आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। बैंगलोर में सेटल्ड हूँ तो कैसे लाइफ चल रही है, कैसी चीज़ चल रही है, वो चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोज़ भी डालता रहता हूँ, एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता रहता हूँ। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आती रहती है, डेफिनेटली वो फॉलो कर सकते हो। अदर देन दैट हमारा एक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, एक्सपीरियंसेस, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोज़, रील्स वगैरह, काफ़ी मस्त मस्त मज़ेदार स्टोरीज भी आती रहती है जो आप फॉलो आउट कर सकते हो। डेफिनेटली वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें आती है तो वहाँ भी फॉलो आउट कर लो। ऐसी चीज़ें हम लोग लेकर आते रहते हैं। लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ट्री के अंदर मिल जाएंगे। डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।